नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यन चौरसिया पथ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी 2024 के पेपर हो रहे हैं। तो पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। तो पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी मैं अपडेट बता रहा हूं। क्वेश्चन जो मेरे को जानकारी लगी है या मैंने कहीं से निकाले हैं, देखे हैं, तो इसका मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो विद्यार्थी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं विशेष रूप से, वो तो बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि इन पेपरों के साथ साथ जो क्वेश्चन आए इनमें मैं उनके तरीके बताऊंगा, किस तरीके से आपको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है ना? क्योंकि जो व्यक्ति इसमें जीके में क्वेश्चन कर लिया उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। एसएससी जीडी 2024 के जो पेपर हुए थे उसमें क्वेश्चन था जीके का, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है। ठीक है ना? तो ये रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है? रावी नदी के। तो ये जब लूसेंट का आप बुक उठाएंगे तो इसमें हिस्ट्री में देखेंगे, तो ये फर्स्ट में ही कुछ पेजों के बाद ये दिया है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। तो इस प्रकार से आप ये गैस कर सकते हैं कि ये कौन सा पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे है पूछ रहा है। तो हो सकता है आगे कुछ और चीज का पूछ ले, मोहनजोदड़ो पूछ ले, लोथल पूछ ले। तो इस प्रकार से आप तैयारी करें। सभी प्रकार के जो भी ये पुरातात्विक स्थल हैं किस नदी के किनारे हैं, उनके आजू बाजू किस आसपास जो शहर हैं, नगर हैं, क्या नाम थे उनके, ये सब तैयारी करें। साइमन कमीशन कब भारत आया? अब ये आ गया, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो यह 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को। ये भी लूसेंट का क्वेश्चन है। और मैं जहां तक देख रहा हूँ कि जो जीके है वो लूसेंट और जनरल अवेयरनेस की जो स्पीडी की बुक है आमतौर पर उसी से आ रहे हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अब ये आप अगर विविध में जाएंगे तो विविध से 4-5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना? अगर 25 क्वेश्चन भी आ रहे हैं एक सब्जेक्ट से, 20 आ रहे हैं, तो पंडित रविशंकर शुक्ल का पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार वादक थे, सितार से है। ठीक है, तो आप जो पीछे विविध दी है, विविध को पूरी कंप्लीट करके जाएं। राधा श्रीधर का संबंध किस नृत्य से है? राधा श्रीधर, तो राधा श्रीधर जो थी भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है ना, इनका संबंध इस नृत्य से, ये नृत्य करती थी। ठीक है। फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल की टीम में, ये भी विविध का क्वेश्चन है, 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये खेल से आया है। जो अभी मैंने बताया था कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। उसके बाद आया नेक्स्ट, अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है ना, ये भी किससे है? जीए से, जनरल अवेयरनेस से है। ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, ये क्रिकेट से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इसकी पूरी जानकारी रखना है। ठीक है। गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन आया है, इसको निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, गैस का ठोस में बदलना, लूसेंट की जो फिजिक्स है उसमें ये आपको मिल जाएगा। झंडा का अपमान किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? ठीक है, अब ये किस चीज से क्वेश्चन आया है? ये क्वेश्चन आया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कि झंडा का अपमान किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। तो ये 51 का जो है उसका, उसके तहत है, ये 51 का उल्लंघन करता है। ठीक है। फीफा अंडर 70 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ था इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। तो ये भी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा पास्ट का है, 2023 का। इसका वीडियो मैंने डाला है कि इंडोनेशिया फीफा अंडर 17 वाला। रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार किस राज्य सरकार ने दिया? आप तो इन्हें जानते होंगे, रतन टाटा जी को। तो इनको गैस करके ही पता कर सकते हैं कि ये मुंबई के हैं। तो ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया होगा। तो रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार किस राज्य सरकार ने दिया था? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। मैं भी आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, केवल मेरे को जो क्वेश्चन की जानकारी लगी है वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। ये मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं आपको। विशेष रूप से क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, इनसे आपको जुड़े हुए क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर मैंने बोला गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, तो ये निक्षेपण है। अब इसी टाइप से जो क्वेश्चन है उनको आप पढ़ लेना। अब जैसे अंजुमन चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। तो किसी भी प्रकार के खिलाड़ी जो अभी चर्चित हो, या किसी ने जिनको अभी कोई भी किसी भी प्रकार का पुरस्कार मिला हो, उन खिलाड़ियों को विशेष रूप से ध्यान रख के उनके संबंधित खेलों को आप याद कर लें।
इस प्रकार से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक क्या है। ठीक है, तो ये कथक एक नृत्य है। अभी मैंने बताया कि अभी एक और भरतनाट्यम करके एक क्वेश्चन आया था कि एक मैं बता रहा हूं आपको कि राधा श्रीधर का संबंध किस नृत्य से है, तो भरतनाट्यम से। इस प्रकार से इसमें आया है कथक क्या है, तो ये एक नृत्य है। सबसे कम लिंगानुपात 2011 के अनुसार क्या होगा, वो ऑप्शनल था। ऑप्शन के अनुसार अगर मान लो आप देखेंगे तो राजस्थान था उसमें। ठीक है, रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है, भरतनाट्यम। ठीक है, रुक्मणी देवी, ठीक है ना, का संबंध किस नृत्य नृत्य से है। ठीक है, तो ये अभी नृत्य से पूछ रहा है। अभी मैं फिर बताया था कि एक राधा श्रीधर का भी पूछा था, वो भी भरतनाट्यम था, ये भी भरतनाट्यम। ठीक है, भक्ति आंदोलन से एक प्रश्न आया था। भक्ति आंदोलन से एक प्रश्न आया था, उसकी मुझे जानकारी नहीं तो मैं लिखा नहीं, लेकिन बस इतना लिख दिया कि भक्ति आंदोलन जो है उससे एक प्रश्न आया था। हरित क्रांति के जनक कौन थे, सबको पता है कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है ना, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे उनने नाम दे दिया था मनकोम्बू शंवाशिवन स्वामीनाथन। इनका जो पूरा नाम है वो मनकोम्बू शंवाशिवन स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इस प्रकार से ये जीके के क्वेश्चन आए थे। अब इनसे जुड़े हुए जीके के क्वेश्चन आप लोग पढ़ें और अच्छे से पेपर दें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। इससे अतिरिक्त हिंदी के किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो मैं कुछ चैप्टर बता दे रहा हूं आपको, तो हिंदी वीडियो में पूरा जुड़े रहें। हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी आप देख लीजिए। तो मैं अब हिंदी का बताऊंगा कि हिंदी से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो पहला एक गद्यांश, ठीक है ना, जो गद्यांश है वो पर्यावरण से संबंधित था, तो गद्यांश आया था। गद्यांश में पर्यावरण से संबंधित गद्यांश था ये। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित गद्यांश था। इसके कुछ क्वेश्चन थे, तो आप गद्यांश तो वैसे अधिकतर लोग कर ही देते हैं, तो याद रखना गद्यांश आया था पर्यावरण से संबंधित। अब विलोम शब्द आए थे, क्या आए थे, विलोम शब्द। विलोम शब्द, अब देखिए विलोम शब्द कुछ कठिन भी आ सकते हैं, कुछ सरल भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार से विलोम शब्द आया था कि कटु का विलोम बताइए। ठीक है, कटु का विलोम, तो कटु का विलोम क्या होता है, मधुर। ठीक है, क्या होता है, मधुर। ठीक, कटु का विलोम क्या होता है, मधुर। और एक होता है, एक सॉरी, ये कटु का होता है मधुर। ठीक है, अब विलोम के बाद आए पर्यायवाची। इसमें एक विलोम और आया था, विलोम आया था सौभाग्य। सौभाग्य, सौभाग्य का क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य। ठीक है, दुर्भाग्य। ठीक है ना, तो इस प्रकार से विलोम शब्द आए थे, तो आप विलोम शब्द भी कंप्लीट करिए। इसके बाद पर्यायवाची, पर्यायवाची आए थे। ठीक है ना, पर्यायवाची आए थे। तो पर्यायवाची जो है, अब ये मेरे को जानकारी तो नहीं है, 2 से 3 आए थे पर्यायवाची, तो आप पर्यायवाची भी अच्छे से कंप्लीट कीजिए। लूसेंट में जो पर्यायवाची है वो पर्याप्त है। ठीक है ना, अब चौथा मुहावरे से क्वेश्चन आए थे। मुहावरा कौन सा आया था, मुहावरा एक आया था कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये आया था मुहावरा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सीमित अवधि के लिए अच्छा समय। ठीक है ना, इसका क्या था, 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये मुहावरा था। इसका जो आंसर था वो था सीमित समय या अवधि के लिए सीमित अवधि के लिए अच्छा समय, इसका आंसर ये है। ठीक है, तो एक मुहावरा क्या आया था, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। एक और आया था अंग अंग टूटना, मतलब शरीर के सभी
शरीर के सभी जोड़े में दर्द, ठीक है ना। एक आया था अंग टूटना, मतलब शरीर के सभी जोड़ों में दर्द। हालांकि मुहावरे कोई कठिन नहीं आए, आप अगर मुहावरे पढ़ लेंगे तो उनमें से ही कोई ना कोई आ जाएंगे जो लूसेंट में दिए हुए हैं। तो इनके बाद मैं बता रहा हूँ कि और क्या आए थे क्वेश्चन, यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। वर्तनी से आया था, ठीक है। अब ये जानकारी तो है नहीं, लगी नहीं मेरे को कि वर्तनी से कौन सा क्वेश्चन आया, ठीक है ना। और ये आए थे तत्सम तद्भव से, तत्सम से एक क्वेश्चन आया था और एक आया था तद्भव से, तद्भव से, ठीक है। एक आया था तद्भव से, तो तत्सम तद्भव से आए थे। और अनेकार्थी शब्द 7 जो है, अनेकार्थी शब्द से क्वेश्चन आया था, अनेकार्थी। हिंदी उतनी कठिन तो नहीं आई लेकिन सरल भी नहीं आई। अगर मान लो इसमें जो है तत्सम तद्भव में सभी जो चारों ऑप्शन है उसमें से 2-3 तो ऐसे होंगे जिसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि हाँ ये भी है ये भी है, तो इसमें थोड़ा सा आप संभल के करिएगा। और वर्तनी में ये 2-3 चैप्टर ऐसे हैं कि इसमें चारों क्वेश्चन लगेंगे कि सही है। अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं और हिंदी आपकी अच्छी है तो आप ये कर पाएंगे। बाकी ये है कि सभी चैप्टरों से जो भी क्वेश्चन आए थे वो बहुत ही सरल थे, ज्यादा कोई कुछ कठिन नहीं थे एक प्रकार से, ठीक है। अनेकार्थी शब्द हो गए। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे भी क्वेश्चन आया था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस प्रकार मैं आपको चैप्टर बता दिया हूं, तो आप जब भी जाइए जीडी का पेपर देने तो आप पहले इन चैप्टरों को कंप्लीट कर लीजिएगा। हो सकता है कि जो मैं बताया हूं इसी में से कुछ क्वेश्चन आ जाएं, जीके के जो मैंने बताया उनसे, जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन बताया, हो सकता है इनसे और उन दोनों को मिला करके 2-3 क्वेश्चन इन्हीं से बन जाए और उन्हीं से मेरिट बन जाए और उन्हीं से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोग ऐसे पढ़ाई करें कि इनसे जुड़े हुए सभी कंटेंटों की सभी जानकारी अच्छे से रखें और पेपर दें। और मैं चाहता हूं कि सभी लोगों का सिलेक्शन हो, सभी को वर्दी मिले। धन्यवाद, जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।